Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of English, and today I welcome in class 6. So, today's our topic is English book. So, let's start our class. डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा जो रीडिंग पोर्शन है उसको स्टडी करेंगे। तो इससे पहले जो हमारी क्लासें थी उन क्लासों में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए, चैप्टर भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कैसे कुत्तों ने अपना किस प्रकार से कुत्ते ने अपना खुद का नया मास्टर ढूंढा। तो बच्चों, ये डॉग्स की कहानी है कि डॉग्स को अपना जो न्यू मास्टर है वो कैसे मिला। आज इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि डॉग्स को उनका मास्टर कैसे मिला। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। देखिए, इससे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। कहानी पढ़ने से पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ वर क्लोजली रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हो, वॉल्फ भेड़िए और कुत्ते आपस में काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से अच्छे से इनका संबंध रहा है। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और हम ये भी जानते हैं कई वर्षों से, कई सदियों से, कई शताब्दियों से ह्यूमन बींग जो है जानवरों को अपना पालतू बनाते आया है। हियर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टैम एनिमल। और यहाँ जो कहानी है वो कहानी किसके बारे में है कि कुत्ता जो है एक पालतू जानवर कैसे बना। पेट एनिमल आप जानते हो कौन होते हैं पेट एनिमल, जिनको हम घरों में पालते हैं। तो डॉग जो है पहले क्या होता था, जंगलों में आराम से घूमते थे, तो वाइल्ड एनिमल हुआ करता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि डॉग जो है आजकल टेम एनिमल बन गए, यानी पालतू जानवर बन गए। तो इसी के बारे में आज हमारी स्टोरी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। Dogs were once their own masters and lived the way was do in freedom until a dog was born who was ill and pleased with this way of life. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि डॉग्स क्या थे, पहले खुद के ही मास्टर हुआ करते थे, यानी फ्रीडम से रहते थे, आज़ादी से। जैसे कि वॉल्फ्स रहते हैं, वॉल्फ्स क्या थे, डॉग्स और वॉल्फ भेड़िए और कुत्ते जो थे एक दूसरे से रिलेटेड ही थे, एक दूसरे से रिलेटिव थे। तो ये क्या करते थे, जंगलों में आज़ादी के साथ में रहते थे, यानी इनका कोई मास्टर नहीं था, ये एक दूसरे के साथ में बड़ी खुशी से आज़ादी के साथ स्वतंत्रता से रहते थे। लेकिन कब तक, जब तक एक कुत्ते का जन्म हुआ। और वो कुत्ता कैसा था, वो जब हुआ तो वो बीमार सा था और अपने इस प्रकार के जीवन से खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था, वो खुश नहीं था कि वह आज़ादी से रहे और वह इस प्रकार के जंगलों में रहने वाले जीवन से खुश नहीं था, जीवन के इस प्रकार लाइफ स्टाइल से वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. अब वो क्यों दुखी था इस प्रकार के जीवन से, जंगलों में वॉल्फ के साथ रहने वाले जीवन में दुखी क्यों था। वो बीमार था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बीमार था, थका हुआ था और अपने लिए भोजन ढूंढते ढूंढते वो थक चुका था। और उसे डर भी था, फ्राइटन का मीन होता है भयभीत होना। वो डरा हुआ भी था, किन से, उन जानवरों से जो उससे ज़्यादा बलवान थे। अब डॉगी तो नहीं होते सबसे बलवान, डॉगी से बलवान भी खूब सारे एनिमल होते हैं। एक तो वो बीमार था, दूसरा वो अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते थक चुका था और उसको डर था कि उससे बलवान जो जानवर है उसको मार ना दे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. और वह इस प्रकार से जीवन से दुखी था, एक तो उसके बीमार था, खाना नहीं था उसके पास और डर भी था कि कोई जानवर उसे ना मार डाले, तो वो इस प्रकार के जीवन से दुखी था। तो उसने उस पर विचार किया और उसने निश्चय किया कि मुझे ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई ढूंढना चाहिए जो इन सबसे अर्थ पे सबसे ज़्यादा बलवान हो, यानी उससे बलवान कोई ना हो और जो मेरे लिए भोजन भी तलाश कर सके। तो मुझे ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए और उसे अपना मास्टर बनाना चाहिए ताकि वो मेरे लिए भोजन भी ढूंढ सके और अर्थ पे जितने भी बलवान लोग हैं, बलवान जानवर हैं, उनसे मुझे बचा सके। उसने ऐसा सोचा और अपने लिए मास्टर ढूंढना उसने शुरू कर दिया। He walked and met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce.
और वो चलता गया चलते चलते वो किंग्समैन यानी अपने किसी रिश्तेदार से मिला। और वो कौन था? एक बड़ा सा भेड़िया था जो काफ़ी ज़्यादा बलवान था, जैसा कि वो दिखाई देता था, भयभीत कर सकता था, डर लगने वाला, यानी किसी को भी यदि कोई भी उस भेड़िए को देखे तो उसको डर लग जाए। तो इतना बलवान वो भेड़िया था। तो उसने जब उसको देखा तो देखिए इसके साथ में क्या हुआ। वेयर आर यू गोइंग डॉग ही दी वॉल्फ आस्क्ड। और उस भेड़िए ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। और कुत्ते ने उस भेड़िए को क्या जवाब दिया कि मैं किसी ऐसे को ढूंढने जा रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो क्या कहा उसने वॉल्फ से, भेड़िए ने वॉल्फ से डॉग ने क्या कहा, क्या तू मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? यानी मैं ऐसे किसी की तलाश कर रहा हूँ जिसका मैं सेवक बन सकूँ और उसकी मैं सेवा कर सकूँ। और वॉल्फ को कहा, क्या तू मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और वॉल्फ ने क्या कहा, मैं क्यों नहीं, मैं बन सकता हूँ तुम्हारा मालिक। और ऐसा बोल के वो उसके साथ में उसका मालिक बनने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों साथ साथ में चलने लग गए। आगे देखिए, दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वे चलते गए, दोनों साथ में चलते गए और अचानक ही उस वॉल्फ ने अपनी नाक जमीन पे रखी, सूंघी और अचानक ही जल्दी से उस रास्ते से भाग के गया, जंगल में झाड़ियों के बीच में तेजी से दौड़ता हुआ चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। और अब कुत्ता काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। क्यों सरप्राइज हुआ? उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो भेड़िया था उसने अपनी नाक उठाई और कुछ सूंघा, और सूंघने के बाद में तेजी से भागता हुआ जंगल में झाड़ियों के पीछे चला गया। What's come over you master? He asked. What was frightened you so? Can't you see? There a big out there. There a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. और कहा कि आप किससे डर रहे हो? आप क्यों भाग गए? आप बाहर आइए। तो वॉल्फ ने क्या कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ एक बड़ा भेड़िया आ रहा है? वो अभी हम दोनों को खा जाएगा, अभी हमको खा जाएगा, यानी तुझे और मुझे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he lifted the wolf and asked the bear to his master. और ये सब देख के क्या देखा उसने देखा कि जो भेड़िया था वो तो बियर से, भालू से डर गया। अब ये देख के कुत्ते ने क्या सोचा कि इस भालू जो है इस वॉल्फ की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने डॉग ने निश्चय किया कि अब मैं इस वॉल्फ के साथ नहीं रहूँगा, मैं अब ये जो भेड़िया है इसको छोड़ दूँगा और ये जो भालू है, बियर है, इसको अपना मास्टर बनाऊँगा। दे बियर एग्रीड। और उसने क्या कहा, उससे वॉल्फ से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, और बियर के पास गया और क्या कहा कि तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली एंड सेड, लेट्स गो एंड फाइंड ए हेड ऑफ काउस। और ये जब सुना बियर ने तो बियर ने कहा हाँ, और वो एग्री हो गया उसका मास्टर बनने के लिए, यानी डॉग को अपना सेवक बना लिया और खुद मास्टर बन गया। ये देख के अब उस बियर ने डॉग से कहा चलो हम चलते हैं और गायों का झुंड देखते। हेड का मीन होता है झुंड, गायों का झुंड देखते। क्यों? देखिए क्यों देखना है उनको। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। और कहा कि हम गायों के झुंड को देखते हैं ताकि उनमें से एक गाय को मैं मारूंगा और इससे हम दोनों का ही पेट भर जाएगा, हम दोनों ही अपनी भूख को शांत कर लेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून वो सा ए हेड ऑफ काउस, but just as they were about to come up it, they were stopped by a terrible noise. और जैसे ही वो जल्दी ही उस जो वो बियर था और डॉग था वो दोनों जल्दी ही उस झुंड था, जो गायों का झुंड था, उसके पास गए। और गए तो उन्होंने क्या देखा, अचानक ही वो उनको पकड़ने वाले थे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही भयंकर, टेरिबल का मतलब होता है भयंकर, आवाज़ उन्होंने सुनी और ये आवाज़ सुन के वो रुक गए। The cows were moving loudly and running in a panic in all direction. अब जो गायें थी वो क्या थी, वो एकदम से पैनिक होके
घबरा के एक दूसरे की तरफ चारों दिशाओं में भाग रही थी। देखिए, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और बियर ने पेड़ के पीछे से होके देखा और उसने क्या देखा, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको देखने के बाद में वो तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। और उसने बियर ने कुत्ते से कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आया। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। और कहा मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आया, ये तो वो एरिया है जहाँ जो सबसे शक्तिशाली लॉयन है वो इस एरिया में उस शक्तिशाली लॉयन का राज है, वो रूल करता है, तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ में क्यों आया। द लॉयन हु इज़ ही। तो उसने कहा, डॉग ने कहा ये लॉयन कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। तो उस बियर ने उसको कहा, क्या तुम शेर को नहीं जानते, शेर इस अर्थ पे सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। और अब डॉग ने क्या कहा, तो मैं अभी आपको अलविदा कहता हूँ। बियर को कहा, मैं अभी आपको अलविदा कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आप तो सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन आपसे शक्तिशाली तो कौन है, लॉयन है, तो मैं अभी आपका साथ छोड़ता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ। और मैं ऐसे मालिक की तलाश कर रहा था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, यानी आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो, मैं ऐसे मास्टर की तलाश कर रहा था। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और अब वो उस भेड़िए को छोड़ चुका था, अब उसके बाद में उसने बियर को भी छोड़ दिया और अब वो किसके पास था, लॉयन के पास गया और उसको कहा, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। द लॉयन एग्रीड टू इट। लॉयन इस बात पे राजी हो गया, वो उसको अपना नौकर या अपना सेवक बनाने के लिए तैयार हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और अब वो डॉग जो था वो लॉयन का सेवक बन चुका था और उस डॉग ने लॉयन की काफ़ी लंबे समय तक सेवा करी। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और अब इस प्रकार के जीवन से डॉगी खुश था, कुत्ता खुश था कि अब उसको कोई शिकायत नहीं थी, वो अपने जीवन से दुखी नहीं था, अब वो खुश था, उसको कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब लॉयन की तुलना में कोई भी शक्तिशाली इस जंगल में नहीं था। यानी लॉयन सबसे शक्तिशाली था और वो लॉयन के साथ में रहता था, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस डॉग को डरा सके, उसको नुकसान पहुंचा सके। और अब वो इस प्रकार के जीवन से सुखी था, उसको अच्छा लग रहा था कि अब मुझे कोई नहीं डराता और मैं एक शक्तिशाली प्राणी के साथ में रहता हूँ। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid barren cliffs when all of a sudden the lion stopped। और एक दिन जब वो दोनों साथ साथ में चल रहे थे तो अचानक ही लॉयन जो था वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। और अचानक ही वो रुक गया और रुकने के बाद में उसने अपने पैर से इतना ज़ोर से पंजा मारा ज़मीन पे कि ज़मीन में ही पहले तो ज़ोर से उसने गर्जना करी, रोर किया, ज़ोर से उसने गर्जना करी। गर्जना करने के बाद में उसने गुस्से से अपने जो पंजा था वो ज़ोर से ज़मीन पे मारा और इतनी ज़ोर से मारा कि ज़मीन में एक खड्डा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और अब वो धीरे धीरे पीछे हटने लग गया। आगे है, वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। अब डॉग सरप्राइज हो गया था और उसने सरप्राइज होकर आश्चर्यचकित होकर अपने मास्टर से कहा, क्या मालिक कुछ गलत है, क्या कुछ गलत हो रहा है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे दी लॉयन सेड। लॉयन ने क्या कहा कि मुझे किसी इंसान की सुगंध आ रही है, मुझे से लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, इंसान जो है वो इस तरफ आ रहा है। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। और कहा यदि हम तेज़ दौड़ेंगे तो शायद हम बच जाएंगे और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। और अब उस कुत्ते को समझ में आ गया था कि ना तो वोल्फ ज़्यादा बलवान है, वोल्फ से बलवान कौन था, बियर से बलवान कौन था, लॉयन। अब उसने कहा कि मुझे लगा कि आप सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, लेकिन मुझे लगता है
कि मुझे अब आपको छोड़ देना चाहिए, और उसने उसको गुड बाय कहा कि गुड बाय लोएन, क्योंकि मैं आपका साथ अभी छोड़ने वाला हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन दी अर्थ। मुझे एक ऐसे मालिक की चाहत है जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और अब ये बोल के उसने उस शेर का साथ छोड़ दिया, और अब वो उस इंसान के पास आ गया, और उसकी इंसान की उसने कई सालों तक, कई समय तक सेवा करी, फेथफुल यानी वफादार बन के सेवा करी। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये कब हुआ था? ये बहुत बहुत सालों पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और अब जो है ये काफ़ी समय पहले की बात है, बहुत बहुत समय पहले की बात है, लेकिन अभी तक, तब से लेके अभी तक डॉगी जो है वो इंसानों की सेवा करते हैं, यानी इंसान को अपना सबसे अच्छा मालिक मानते हैं, और उसके बाद में उनको किसी और मालिक की तलाश करने की ज़रूरत नहीं हुई। और तब से लेके अब तक वो डॉगी जो है वो इंसानों के वफादार जानवर रहे, वफादार सेवक के रूप में उनकी सेवा करते रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए। अब आज आपको इस चैप्टर को रीड करना अच्छे से, ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ के कर सके। अब आपको होमवर्क क्या करना है वो देखिए। आपको करना है स्पेल। तो स्पेल में सबसे पहले देखिए ईल प्लीज्ड यानी खुश नहीं होना। वांडरिंग, वांडरिंग का मीन होता है ढूंढना या खोजना। सेट आउट यानी शुरू करना। आगे है किन्सम, किन्समैन यानी कि संबंधी। फ्राइस, फ्राइस का मीन होता है भयभीत करना या डराना। टेक अप सर्विस यानी कि नौकर बनना। लिफ्टेड, लिफ्टेड का मीन होता है उठाना। स्निफ्ड यानी सूंघना। डार्टेड ऑफ यानी तेजी से भागना। क्रेप्ट यानी रेंगना। वॉज सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। कम अवर यानी गठित होना। रिडली, रिडली का मीन होता है आसानी से। हेड झुंड या समूह है। टू आवर फिल यानी पेट भरना। टेरिबल मीन्स भयंकर। काउज वर मूविंग लाउडली, गायों का एक जगह से दूसरी जगह तेजी से आना जाना। पैनिक यानी डर से। डायरेक्शन यानी दिशाएं। हेस्टली, हेस्टली का मीन होता है जल्दी जल्दी। रूल्स यानी शासन करना। बीस्ट यानी जंगली जानवर। गुड बाय मीन्स अलविदा। मास्टर मीन्स मालिक। ऑफ मीन्स दूर। एग्रीड सहमत। स्टेड रुकना या रहना। कंप्लेंट शिकायत। डार्टेड, डार्टेड का मीन होता है हिम्मत, सॉरी डेयर्ड, डेयर्ड का मीन होता है हिम्मत। ऑफेंड, ऑफेंड का मीन होता है गुस्से के लिए मजबूर करना। एमिड यानी बीच में। डेयर मीन्स बारे मीन्स बिना ढका हुआ। क्लिफ मीन्स चट्टान। ऑल ऑफ ए सडन अचानक ही। स्टॉप मीन्स रुकना। गेव ए ग्रेट रोड एक तेजी से दहाड़। होल मीन्स छेद। फॉर्म्ड यानी बनना। क्वाइटली यानी चुपचाप या शांति से। आगे रन फॉर इट यानी कि भाग जाना। फेथफुली यानी वफादारी से। हेपन्ड मीन्स घटित होना। लॉयल मीन्स वफादार। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। स्मेल मीन्स सूंघना या समझना। तो यहाँ हमारी ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट होती। तो आज आपका रिटर्न का होमवर्क जो क्या रहेगा, आपको रिटर्न में ये होमवर्क करना है यानी स्पेलिंग करनी है, और रीडिंग में आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, ताकि हमारा जब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम करें तो हमें ये अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे।